दोस्तों नमस्कार। भूगोल के इस अध्ययन में हम वाताग्रों का अध्ययन कर चुके हैं। तो दोस्तों आइए अब हम चक्रवात के बारे में देखते हैं। चक्रवात वह वायु की एक फेनोमेना है जो कि वायु राशियां जब एक दूसरे से मिलती हैं तो वो आपस में गोली गोली सी घूमती हुई प्रतीत होती हैं। और इस वायु राशियों में केंद्र में लो प्रेशर होता है तथा इसके चारों ओर प्रेशर बढ़ता जाता है और बाहर जो है वो हाई प्रेशर होता है। तो दोस्तों हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जब हवाएं घूमती हुई चलती हैं तो ये उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में ये घूमती हैं। तो इन्हें हम चक्रवात के नाम से जानते हैं। तो आइए अब हम चक्रवात का वर्गीकरण देख लेते हैं, यानी कि हमारी इस पृथ्वी पर कितने तरीके के चक्रवात होते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर मुख्यतः 3 तरीके के चक्रवात होते हैं: उष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात और ध्रुवीय चक्रवात। तो अब हम इनकी एक एक की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो ये चक्रवात कहाँ आते हैं? ये चक्रवात 5 से 30 अक्षांशों के बीच में आते हैं, यानी कि ये उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में 5 से 30 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में आते हैं। क्योंकि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और सूर्य पर कभी हमारी पृथ्वी पर सूर्य 23.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश दक्षिण विचरण करता रहता है। तो ये ITC-Z जो है वो 30 अंश अक्षांशों तक चली जाती है। तो इसलिए ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात 30 अंश अक्षांशों तक आते हैं और इनमें वायुभार रेखाएं जो हैं वो वृत्ताकार होती हैं, यानी कि ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में वायुभार रेखाएं, जो वायु की ये भार रेखाएं होती हैं वो वृत्ताकार होती हैं, यानी कि ये एक वृत्त में होती हैं और ये गोल गोल होती हैं। तो इन्हें वायु भार रेखाओं को वृत्ताकार कहते हैं। वहीं व्यास की बात करें तो इन चक्रवातों का व्यास 150 से लेकर और 300 किलोमीटर तक होता है। यानी इन चक्रवातों का व्यास 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर होता है और चक्रवात के जो बीच में होता है, इस बीच के भाग को आंख यानी कि चक्रवात की आंख के नाम से जानते हैं और इनमें वाताग्र नहीं होता। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है उनमें वाताग्र नहीं होता है और इन चक्रवातों में बहुत अधिक गुप्त उष्मा शक्ति होती है, क्योंकि ये चक्रवात सागरों में तभी पनपते हैं जबकि उस सागर में बाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है। और जब बाष्पीकरण तेजी से होता है तो बाष्पीकरण अपने साथ में लेटेंट हीट यानी कि गुप्त उष्मा शक्ति लेकर चलता है। तो इन चक्रवातों में गुप्त उष्मा शक्ति होती है और ये जब चक्रवात आते हैं तो इनमें क्यूमुलो निम्बस बादल छा जाते हैं। बहुत ही काली काली घटाएं छाती हैं और इतनी काली होती हैं कि पृथ्वी पर अंधकार सा हो जाता है और मूसलाधार वर्षा की वजह से इन चक्रवातों में विनाशकारिता का गुण पाया जाता है, यानी कि ये चक्रवात विनाशकारी होते हैं। तो दोस्तों और ये चक्रवात कहाँ कहाँ आते हैं और किन नामों से जाने जाते हैं? तो ये चक्रवात टाइफून नाम से चीन में जब आते हैं तो टाइफून नाम से जाने जाते हैं। वहीं जापान में इन्हें टेफू नाम से जाना जाता है और बेजियो फिलीपींस में इन्हें बेजियो नाम से जानते हैं। और हरिकेन यानी कि कैरेबियन सागर उत्तरी अमेरिका के तट पर जब ये आते हैं तो इन्हें हरिकेन नाम से जानते हैं। वहीं बिली यानी कि ऑस्ट्रेलिया में ये बिली नाम से जाने जाते हैं और चक्रवात भारत तथा इसके आसपास बांग्लादेश और अरब सागर में आने वाले तूफानों को चक्रवात के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सवाल बहुत से पूछे जाते हैं और ये जानना बहुत ही जरूरी है कि टाइफून चीन में और टेफू जापान में, बेजियो फिलीपींस में, हरिकेन कैरेबियन सागर उत्तरी अमेरिका में, बिली ऑस्ट्रेलिया और चक्रवात भारत तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में आते हैं।
तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कैसे होते हैं और कहाँ आते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की बात करें तो ये अक्षांशों की दृष्टि से 40 से 60 उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य आते हैं। वायुभार रेखाएं इसमें अंडाकार होती हैं, यानी कि इसमें वायुभार रेखाएं वृत्ताकार ना होकर अंडाकार सी होती हैं, यानी कुछ चपटी हुई होती हैं। और व्यास की बात की जाए तो ये 1600 किलोमीटर तक लंबे चौड़े व्यास के होते हैं। वहीं वाताग्र की बात करें तो इन चक्रवातों में, यानी कि शीतोष्ण चक्रवातों में वाताग्र होता है। ये इन प्रदेशों में आते हैं जहां पर उष्ण वायु राशि और शीत वायु राशि आपस में मिलती हैं, तो इसलिए यहाँ पर वाताग्र होता है। तो गति की बात की जाए तो ये चक्रवात 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलते हैं। और वर्षा और फुहार वर्षा इन चक्रवातों में बहुत ही कम होती है, यानी कभी कभी ही तीव्र वर्षा होती है, वरना इन चक्रवातों में अधिकतर फुहार पड़ती है। और ये जब चक्रवात आते हैं तो मौसम में धुंध जैसी कोहरा जैसा छा जाता है और कभी कभी तड़ित बिजली भी चमकती है। तो तड़ित झंझा भी आता है, यानी लाइटिंग और बिजली इनमें चमकती है और गड़गड़ाहट भी होती है। वहीं अब ध्रुवीय चक्रवातों की बात की जाए तो ये ध्रुवीय चक्रवात 1853 ईस्वी में ही सबसे पहले ज्ञात हुए थे और 1952 में वैज्ञानिकों ने आंकड़े इकट्ठे करके इनके बारे में और जानकारी जुटाई। वहीं इनकी ऊंचाई जो है वो 20 किलोमीटर तक होती है, यानी कि ट्रोपोपास के ऊपरी हिस्से तक होती है। और इसमें वायुमंडल जो है वो घूमने की गति, जहाँ पर ध्रुवों पर वायुमंडल के घूमने की गति बहुत अधिक होती है और यहाँ पर जो पृथ्वी घूमती है उससे अधिक वायुमंडल घूमता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो चक्रवात आ जाते हैं। तो ये चक्रवात चारों ओर से जेट स्ट्रीमों से घिरे हुए रहते हैं। तो इस तरह से ये चक्रवात आते हैं और चक्रवातों की बहुत अधिक जानकारी और पुष्टि जो है वो अभी 2014 में हुई है, यानी कि जैसे जैसे आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं तो इन चक्रवातों के बारे में भी जानकारी हो रही है, क्योंकि मनुष्य ने ध्रुवों पर रहना प्रारंभ कर दिया है और वैज्ञानिक लोग ध्रुवों की तरफ रहते हैं। तो ये ध्रुवों पर ही चक्रवात आते हैं और ये आंधियां ध्रुवों पर होती हैं। तो इनके बारे में अभी और जानकारी प्राप्त करना बाकी है और इनके बारे में शीघ्र ही और जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी और जो है वो जानकारी हमें मिल जाएगी। वहीं अगर हम बात करें तो इन चक्रवातों के और इन चक्रवातों की घूमने की दिशा के बारे में, तो ये चक्रवात हमारी पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, यानी शीतोष्ण चक्रवात पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। वहीं उष्ण चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, यानी पूर्व से ये पश्चिम की ओर चलते हैं और ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। और ये चक्रवात भी पूर्व की ओर ही चलते हैं, क्योंकि ये ध्रुवों पर आते हैं तो इनका दिशा बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। तो अभी तक इनके बारे में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त ही नहीं हुई है और इनके बारे में अभी जानकारी प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों जैसे जैसे हमें इन चक्रवातों के बारे में, यानी हम पृथ्वी के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमें बहुत ही अजीब और अजीब जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं। तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवात का ही एक प्रकार है टोर्नेडो। और टोर्नेडो चक्रवात का एक छोटा रूप है जिसकी कि 50 से 100 मीटर का व्यास होता है, यानी कि इस टोर्नेडो का व्यास केवल 50 से और 100 मीटर का ही होता है। और इस 50 से 100 मीटर के व्यास में ये बहुत ही तेज चलता है, यानी कि इसकी जो चाल है, यानी इसकी हवाएं जो हैं वो 500 से लेकर 800
किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं और ये सर्पिलाकार होता है और ये बहुत ही तेज़ी से इसकी हवाएं ऊपर की ओर उड़ती हैं और ऊपर हवाएं फैलती जाती हैं। ये कीप के आकार का होता है। तो ये तूफान यानी कि ये चक्रवात टोर्नेडो जब आता है तो ये सागर तल पर ये टोर्नेडो अगर आ जाए तो इतनी तेजी से आता है कि ये सागर तल से पानी को ऊपर उठा लेता है और पानी के साथ साथ ही इसमें अगर मछली ऊपर पानी के तैर रही हों तो उन मछलियों को भी ये ऊपर उठा लेता है और ये अगर जब स्थल भागों पर पहुंचता है तो वो बारिश के साथ ही वो मछलियां भी गिर जाती हैं। तो इससे जो है वो मछलियों की बारिश होती है। तो ये टोर्नेडो अधिकतर अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर आते हैं। तो ये जब उत्तरी अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ पर ये अमेरिका और कनाडा के पास में मछलियों की बारिश करते हैं और ये बहुत ही तेज से पानी बरसाते हैं। उस पानी के साथ ये मछलियाँ भी बरसती हैं और ये अगर कहीं पर आ जाएं यानी ये जब स्थल भाग पे आ जाएं तो इसके साथ में बहुत ही धूल कण और छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े भी ऊपर उठ जाते हैं। ये बहुत ही तेजी से होता है और बहुत ही विनाशकारी होता है। इसके बारे में भविष्यवाणी करना भी बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये दोस्तों ये टोर्नेडो नाम का चक्रवात होता है और ये बहुत ही खतरनाक चक्रवात होता है क्योंकि इस चक्रवात जो है वो छोटे आकार में होता है। इसमें बहुत ही लेटेंट उष्मा शक्ति होती है यानी गुप्त उष्मा शक्ति होती है। तो ये लेटेंट हीट और गुप्त उष्मा शक्ति के कारण ये बहुत तेजी से ऊपर के लिए उठता है। तो इसमें बहुत ही पृथ्वी पर पाए जाने वाली वस्तुएं ऊपर के लिए उठ जाती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में यथाशीघ्र। तब तक के लिए धन्यवाद।